जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जब दवा कशमाला और सरफराज के तमाम सबूत लेकर जाती है और कशमाला दुआ को देखकर गुस्से से गार्ड्स को आवाज देती है कि तुम लोगों ने इसे घर में घुसने कैसे दिया, इसको गेट पर ही धक्के देकर, जिस पर नशेरमा दुआ से कहेगा कि तुम क्यों आई हो। फिर जाफर परेशान हो जाता है और नुशेरवा से जाफर कहेगा कि साईं, आप छोटी बीवी साईं की एक दफा बात सुन तो ले। वह इतने कॉन्फिडेंस से जो कह रही हैं कि उनके पास कुछ सबूत है, तो आपको उनकी एक दफा बात जरूर सुन लेनी चाहिए। जिस पर नशेरमा जाफर से कहेगा कि जाफर, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें तो हर बात मालूम है, फिर भी तुम यह कह रहे हो। जाफर कहेगा कि साईं, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आप एक दफा छोटी बीबी साईं की बात जरूर सुने। जिस पर कशमाला गुस्से से नशेर से कहेगी कि साईं, यह जाफर मुझे आपका कम और दुआ का ज्यादा वफादार लग रहा है। दुआ कहेगी कि मैं जो सबूत लेकर आई हूं वह मैं आपको दिखाए बगैर तो यहां से वापस जाने वाली नहीं, इसलिए आप लोगों को मेरी बात हर हाल में सुनना होगी। इसके बाद अब जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। फिर बाबा साई कहेंगे कि बताओ और दिखाओ हमें कि क्या सबूत लेकर फिर रही हो तुम। बाबा साई की यह बात सुनकर कशमाला की हवाइयां उड़ जाएंगी और कशमाला बाबा साई से कहेगी कि बाबा साई, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? आप इसको धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दें। बाबा सही कहेंगे कि कशमाला, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि यह लड़की झूठी है, लेकिन फिर भी इसकी मन घड़ता है। कहेंगे कि बताओ लड़की क्या बात है। फिर दवा अपना मोबाइल निकालकर कशमाला और सरफराज की वीडियोस दिखाती है और फिर कशमाला के सरफराज को किए गए वॉइस मैसेजेस वह सबके सामने सबको सुनाएगी। कशमाला और सरफराज की वॉइस रिकॉर्डिंग जो उन्होंने दुआ के खिलाफ प्लानिंग की, वह तमाम रिकॉर्डिंग भी जब दुआ सबको सुनाएगी तो सब लोग हैरान होकर पहले तो एक दूसरे को देखेंगे और फिर कशमाला को किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा और कशमाला नजरें झुकाए खड़ी होगी। फिर दुआ सब लोगों से कहेगी कि अभी आप लोगों के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है, जो आप सुनेंगे तो आप लोगों को शायद अपने कानों पर यकीन ना आए। फिर दुआ जाफर से कहेगी कि जाफर, सरफराज को ले आओ। सब लोग दुआ और जाफर को हैरान होकर देखेंगे और कशमाला सरफराज का नाम सुनकर उसके पांव तले से तो जैसे जमीन निकल जाएगी। फिर जाफर सरफराज को ले आता है और उसके सर पर पिस्टल रखकर कहता है कि अब तुम सबके सामने सारा सच उगल दो, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। फिर सरफराज सबके सामने कशमाला की हकीकत बताता है और सबको बताता है कि दुआ का मेरे साथ कोई ताल्लुक ना था, ना है। जो कुछ भी दुआ के साथ होता रहा है वह सब कुछ कशमाला ने मेरे से पैसों के बदले में करवाया और मैं पैसों के लालच में आकर यह सब कर रहा था, वरना दुआ का इसमें कोई कसूर नहीं। फिर सरफराज नशेरवा को बताएगा कि आपके बड़े भाई जवार का कत्ल भी कशमाला ने ही करवाया था। नशेर बाबा साईं और अम्मा साईं जब यह बात सुनेंगे तो उनकी रूह कांप उठेगी और नशेरवा अपना पिस्टल निकालकर कशमाला के सर पर तान देगा और कशमाला के एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और उससे पूछेगा कि तुमने क्यों मारा मेरे भाई को। फिर कशमाला को पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर कशमाला सब सच उगल देगी कि वह जवार से नहीं बल्कि नशेरवा तुमसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने जवार को अपने रास्ते से हटाया ताकि तुम्हारा कुर्बत हासिल कर सकूं। मेरी शादी तो जवार के बाद तुमसे हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया और जब दुआ तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने दुआ को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए मैंने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को बदनाम करने की कोशिश की ताकि आप दुआ से बदज होकर दुआ को तलाक दे दें। फिर बाबा साईं और अम्मा साईं कशमाला से कहेंगे कि तलाक अब दुआ को नहीं बल्कि बदबख्त तुम्हें होगी और तुम्हें हम फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहते हैं। फिर बाबा साईं शेरवा को हुक्म दे गए कि इसको अभी और इसी वक्त तलाक दो, क्योंकि हमने अपने घर में एक नागिन को अपना दे रखी थी जो हमारे ही घर को 10 चली गई और हम अब भी इसकी वजह से एक और गलत फैसला करने जा रहे थे और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। फिर नशेरवा कशमाला को तलाक दे देगा और कशमाला यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कशमाला पागल हो जाएगी। कशमाला को पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाएगा और सरफराज को पुलिस के हवाले नशेरवा कर देगा और फिर सब लोग दुआ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर खड़े होंगे। बाबा साईं और अम्मा साईं दुआ से कहेंगे कि बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की और आज तुम्हारी वजह से ही हमारी आंखों से कशमाला की मोहब्बत की पट्टी उतरी है। हम जिसको आज तक मासूम समझते रहे
वही हमारे बेटे की कातिला निकली।